हम लोग बरसाने और राधा रानी श्री लाडली जी का दर्शन करके अब हम लोग जा रहे हैं राधा कुंड और श्याम कुंड, दोनों पास पास में ही है, वो देखने जा रहे हैं। मैं तो देखी हूँ पर शुभम नहीं देखे हैं। हम अपना चप्पल उतार के आए, ये लड़का देखो पहन के आ गया है। अभी इसको ढूंढना पड़ेगा, चप्पल कहाँ गया। इंग्लिश में एक चीज बोली जाती है, इट्स ओके। लाडली जी का दर्शन हम लोग सोचे थे बहुत भीड़ हो गया, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना अच्छे से दर्शन। छोटी छोटी गलियों से निकल के हम लोग जा रहे हैं राधा कुंड और श्याम कुंड देखने के लिए। चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा राधा कुंड और श्याम कुंड की। जब आप राधा कुंड जाएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा। बताया जाता है कि जो राधा रानी थी बहुत ही सीधी थी, बहुत सरल स्वभाव की थी, तो उनका जो राधा कुंड है ना वो बिल्कुल सिंपल सीधे तरीके से बना हुआ, सीधे तरीके से है। बट अब जब श्याम कुंड में आप जाएंगे तो श्याम कुंड में आप देखेंगे तिरछा टेढ़ा मेढ़ा करके बना हुआ, क्योंकि जो हमारे श्याम जी थे, जो हमारे कृष्ण भगवान थे, थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, नटखट थे। तो अब जब भी जाइएगा तो इस चीज को जरूर नोटिस कीजिएगा। हमें भी पहले नहीं पता था, इस बार एक पंडित जी थे, उन्होंने हमको बताया। तो थोड़ा बात करते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड से रिलेटेड चीजों के बारे में। कार्तिक मास में सनातन धर्म के विभिन्न पर्व और त्योहार पड़ते हैं। इस वर्ष के कार्तिक मास की बात करें तो 2 प्रमुख पर्व थे जो कि बीत चुके हैं, जैसे कि करवा चौथ और कार्तिक मास की अष्टमी को मनाया गया आहुई अष्टमी का व्रत। बताया जाता है कि मान्यताओं के अनुसार आहुई अष्टमी के दिन राधा कुंड में वैवाहिक दंपति द्वारा स्नान करने की परंपरा भी बताई जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दौरान राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती। यही कारण है कि न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं। परंतु ऐसा करने के पीछे के एक पौराणिक धार्मिक कथा है, कारण है उसके पीछे, जो बहुत सारे कम लोग जानते हैं। अगर आपको जानना होगा आप हमारी वीडियोस को पूरा देखिएगा, मैं आपको जरूर वो कथा के बारे में बताऊंगी। चलो उस कथा के बारे में जानते हैं कि ऐसी कौन सी कथा है, राधा कुंड और श्याम कुंड कब से शुरू हुआ, मतलब उसका नाम कैसे आया है। तो मैं उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर की दूर पर गोवर्धन परिक्रमा में रास्ते में ही पड़ता है राधा कुंड नामक एक स्थान स्थित है, जो कि गोवर्धन पूजा के दौरान होने वाली परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव माना जाता है। मान्यता के अनुसार बचपन में अपने मित्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन में गौचारण कर रहे थे, गाय चरवा रहे थे। एक बार इस दौरान अरिष्टासुर ने एक गाय के बछड़े का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, परंतु श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया। बताया जाता है कि राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण के पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी के अरिदबन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, जिसके चलते श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। कथाओं के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को उनके वध की बात बताई तो राधा जी ने कहा, क्योंकि आपने असुर का वध गौवंश के रूप में किया है, इसलिए आप पर जो है गौवंश हत्या का दोष का पाप लगता है। राधा जी से इतना सुनते श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अपने बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा रानी ने भी बगल में ही अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। जो श्री कृष्ण ने किया था वो जो है कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। जो राधा जी ने अपने कंगन से कुंड बनाया था वो राधा कुंड के नाम से जाना था। दोनों ने उसमें स्नान किया। धार्मिक शास्त्रों में किए गए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा जो खोदा गया था उसको श्याम कुंड बताया जाता है और राधा जी द्वारा कुंड को राधा कुंड बताया जाता है। तो इसके पीछे की यही कहानी थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्
कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे अब ये जो श्याम कुंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी आप जो देखेंगे यहाँ पे जो श्याम कुंड है, आप देखिए ना बिल्कुल टेढ़े मेढ़े तरीके से है, क्योंकि हमारे श्याम जी जो है, हमारे कृष्ण भगवान जी टेढ़े मेढ़े थे, नटखट स्वभाव के थे। तो आप देखेंगे ना बिल्कुल टेढ़े मेढ़े करके गया हुआ है। यहीं पे शुभम नीचे जा रहे हैं। यहीं पे नीचे आप 2 सीढ़ियों के नीचे अगर आप देखेंगे, सारे जो गंगा जमुना जो भी होती, सारे का जो संगम है ना, यहीं से जुड़ा हुआ है। आप इसको भी देख सकते हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो राधा कुंड और कृष्ण कुंड आते हैं, दोनों ना कुंड आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। कोई भी कुंड में भी आप स्नान कर सकते हैं, तो आप पवित्र हो सकते हैं। ये गोवर्धन की जब छोटी परिक्रमा हम स्टार्ट करते हैं, उसी के बीच में जो ये राधा कुंड और श्याम कुंड मिलता है आपको। आप आमने सामने दोनों पड़ते हैं। तो आप देखिए, आप जरूर जाइए, जब भी आप वृंदावन जाते हैं तो आप राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन जरूर करें। तो हम लोग भी जब जाते हैं तो हम जरूर दर्शन करते हैं। शुभम हमारे हस्बैंड तो पहली बार गए थे, हम तो बहुत बार जा चुके हैं। राधा रानी की कृपा से इसी तरह कृपा बनती रहे, हम जाते रहे हमेशा। कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें राधा कुंड और श्याम कुंड से रिलेटेड, ये जो पंडित जी है ना, शुभम को बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया उन्होंने। शुभम काफ़ी सारी चीज़ें उनसे पूछ रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। और जो मैंने आपको बताया ना, संगम का जो राधा कुंड श्याम कुंड एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो वो भी उन्होंने जाके सीढ़ियों से हमें दिखाया था। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोग को आशीर्वाद भी दिया था, बहुत अच्छा लगा। ये हम जो जा रहे हैं ना, यहाँ पे जो एक ललिता कुंड, हम लोग बाहर निकल रहे थे, राधा कुंड और श्याम कुंड से बाहर आ रहे थे दर्शन वर्शन करके। तो यहाँ पे एक ललिता कुंड भी था, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है। ये श्री ललितेश्वर महाकुंड के नाम से भी जाना जाता है। आप देख रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है ललिता कुंड है ये। इधर हम लोग जब जा रहे हैं ना, यहाँ पे देखेंगे ना छोटी छोटी मंदिर ना बहुत सारी बनी हुई है। तो वो हम भी उसको हम कहे यार ये शुभम ये क्या है, तो शुभम ने बोला ये सारी मंदिर है। तो हमने भी पास से जाके देखा, तो छोटी छोटी मंदिर थी, जो भी आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। अभी आप देखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी है। ये भी बिल्कुल राधा कुंड श्याम कुंड से जब आप बाहर की तरफ जाते हैं ना, तो आपको देखेंगे, आपने मंदिर देखा ना, छोटी छोटी कितनी सारी बनी हुई है, इतनी बढ़िया लग रही थी। तो हमने इसे भी कैप्चर करना नहीं बोल सकती, मैं कैप्चर कर लेती हूँ कि हम अगर आप देख रहे हैं तो हमारे से आपको भी अगर दर्शन मिल जाता तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपका भी मन करे आप भी वृंदावन जाए। अगर आप वहाँ जाएंगे ना, सच में आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। मिलती हूँ फिर आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रही। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल की वीडियो में आपको मिलेगा, कल हम मथुरा जाएंगे, उसकी वीडियो आपको सबके साथ शेयर करेंगे। चलो जय श्री राधे, सब खुश रहें, सब मस्त रहें, सब पे राधा रानी आप